नमस्कार, हर हर महादेव। आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या ऐसा भी होता है? यह कहानी हमें वैभव ने भेजी है, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। हाल ही में उनकी शादी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की के साथ हुई थी। तो ऐसा क्या हुआ हनीमून की उस खौफनाक रात में? जानने के लिए सुनिए आगे की पूरी कहानी। तो सुनिए वैभव जी की कहानी संदीप कुमार की जुबानी। मेरी उम्र 26 साल है और हाल ही में हमारी नई शादी हुई थी, इसलिए हम हनीमून मनाने के लिए हिमाचल गए थे। हमने 4 दिन हिमाचल में बिताए। अब घर आने का समय भी हो गया था, तो हमने अपने सारे सामान पैक किए और दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और चल दिए दिल्ली के लिए। रात के 11 बज गए थे। अब वो हिमाचल की गाड़ी पार करने ही वाले थे। रोड बिल्कुल सुनसान थी और गाड़ी बिल्कुल तेजी से जा रही थी। अचानक मैं अपनी गाड़ी के आगे एक औरत को देखता हूँ, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो दूर से हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। उसको देखकर मेरी बीवी ने गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसको डर था यह कोई लूटपाट करने की चाल भी हो सकती है, जिसलिए मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजों को पीटने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मेरी बीवी ने मुझे गाड़ी का दरवाजा खोलने से सख्त मना कर दिया था। हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मुझे उस औरत का चेहरा देखकर मानो ऐसा लग रहा था जिसे वो बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मैंने फटाक से गाड़ी का गेट खोला और बाहर आ गया। उस औरत को देख के तो वो औरत अच्छे खासे घर की लग रही थी। औरत घबराते हुए बोली, प्लीज मेरी मदद करो। मैंने बोला, क्या हुआ? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? उस औरत ने जवाब दिया, मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई और एक पेड़ से टकरा गई। गाड़ी में मेरी छोटी बच्ची फंसी हुई है, प्लीज उसको बाहर निकालो, आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। ये सुनते ही मेरी बीवी बाहर आ गई और हम तीनों खाई की ओर तेजी से भागे। जब हमने वहां जाकर देखा तो एक गाड़ी रोड से नीचे एक पेड़ से टकराई हुई थी। इतना देखकर दोस्तों मैं झट से नीचे गया तो मैंने देखा पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी हुई है और वो जोर जोर से रो रही थी। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं खोला, क्योंकि वो दरवाजा अटका हुआ था। बहुत कोशिश करी तब जाके वो दरवाजा खुला। मैंने उस लड़की को बाहर निकालकर अपनी गोदी में ले लिया, पर लड़की अभी भी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी बोलकर बहुत तेजी से रो रही थी। तभी मेरी नजर आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहां मुझे कोई बैठा हुआ लगा, लेकिन गाड़ी का आगे वाला शीशा धुंधला था। तो मैंने गाड़ी का शीशा साफ करने के बाद जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं, उस बच्ची की माँ थी, जो हमें मदद के लिए बुला रही थी। उस औरत के माथे से खून निकल रहा था। खून इतना निकल रहा था कि आगे का पूरा केबिन ही उस खून से सना हुआ था और उस महिला की मौत हो चुकी थी। मेरी पत्नी मेरी ये हालत देखकर झट से मेरे पास आई और वो भी ये सब मंजर देखकर हैरान हो गई। इतना सब देखकर दोस्तों मैंने और मेरी पत्नी ने पीछे की ओर देखा, जहां पर वो औरत खड़ी थी, पर अब वहां कोई नहीं था। दोस्तों, जब इस घटना के बारे में हमने आसपास के लोगों से पूछा तो उनका मानना था कि बहुत समय पहले यहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक औरत की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, इतनी ही थी मेरी आज की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात करूंगा आपसे अगली कहानी में। हर हर महादेव। धन्यवाद।